अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, मोहतरनामा आम जिसे कहा जाता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी को देना है पाकिस्तान में, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। या अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं तो आपने अब्रॉड जाना है, ठीक है, तो जाने से पहले आप चाह रहे हैं कि मैं पावर ऑफ अटर्नी दे जाऊँ जनरल किसी बंदे को, या ब्लड रिलेशन का जो है बंदा, इसको दे जाऊँ ताकि ये आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफ़र करवानी है, जो कुछ भी है मैटर प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो ये डील कर सकें। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, अगर आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं और आपने पावर ऑफ अटर्नी देना है किसी बंदे को पाकिस्तान में कि वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को फर्दर सेल कर सके, या कुछ भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको डील कर सके, ठीक है। तो जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होता है वो होता ही इस रिलेटेड है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस बंदे को जिसको पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तमाम तर इख्तियारात उस बंदे को दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने पावर ऑफ अटर्नी देना है जिस बंदे को, ठीक है, उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने पावर ऑफ अटर्नी जनरल पावर ऑफ अटर्नी रेडी करना, उसमें सारे इख्तियारात लिखने हैं, ठीक है। लिखने के बाद वो जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके नीचे दो विटनेसेस हैं, उनके नाम उनका एड्रेस कंप्लीट, उनके साइन थंब इम्प्रेशन लगवाने हैं, ठीक है। और वो विटनेसेस होने चाहिए जो कि इन फ्यूचर आपके काम आ सकें, ठीक है। अगर कोई मसला मसाइल हो जाए तो वो मतलब कि आके कोर्ट में उस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि वाकई हमारे सामने ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अब जब आपने वो फॉर्मेट रेडी कर लिया है, साइन वगैरह हो गए, एग्जीक्यूटेंट के साइन हो गए जो पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है, फिर आपने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से उस डॉक्यूमेंट को अटैच करवाना है, ठीक है। फिर पावर ऑफ अटर्नी को आप अटैच करवाएंगे। फिर अटैच करवाने के बाद आपने जो ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी है वो आपने उस बंदे को भेज देना है जिसकी फेवर में पावर ऑफ अटर्नी बना है, ठीक है। और जो उसकी एक कापी फिर फ़ॉरेन ऑफिस वालों के वो भेज देते हैं। जब आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से अटैच करवाते हैं तो एक कापी उसकी फ़ॉरेन ऑफिस में उनके रिकॉर्ड में होती है, क्योंकि जब आप वेरीफाई करवाने जाएंगे फ़ॉरेन ऑफिस से तो पीछे से वो डेटा जो है वो मैच करेंगे। फिर आपने जिस बंदे की फेवर में पावर ऑफ अटर्नी बना हुआ होगा वो जाएगा फ़ॉरेन ऑफिस, वहाँ से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद फिर उसने रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उधर आके उसको रजिस्टर भी करवाना है, ठीक है। तब भी वो वेरीफाई करते हैं कि पीछे रिकॉर्ड इनका है फ़ॉरेन ऑफिस में या नहीं, ठीक हो गया। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो फिर ये प्रोसेस है। और जब पावर ऑफ अटर्नी आपने जनरल देना तो उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल वगैरह, ठीक है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कितना एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी सारी डिटेल, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो सारा कुछ मेंशन आपने करना होता है। और बाज़ दफ़ा आप बंदे को इख्तियार देते हैं कि वो आपके बिहाव पे पेमेंट भी वसूल करें। मतलब कि आपने उस बंदे को इख्तियार दे दिया तो समझे कि आपने उसको सारी अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी हैं, ठीक है, वो जो मर्ज़ी फिर प्रॉपर्टी के साथ करे, ठीक हो गया। अब जब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर ये तरीकाकार है कि 1200 का स्टैम्प पेपर लेना है, ठीक है। या अगर आप फॉर एग्जांपल के जा रहे हैं बाय, ठीक है, 2 या 3 दिन रह गए तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाते हुए पावर ऑफ अटर्नी दे जाऊँ, ठीक है। आपने 1200 का स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर तहरीर लिखनी है। उसके बाद अगर आप ब्लड रिलेशन को दे रहे हैं तो फिर 2% जो फीस है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप थर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो फिर वो 2% जो डीसी वैल्यू है प्रॉपर्टी की उस लिहाज से 2% आपने फिर जमा करवाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाहर से भी भेजते हैं पावर ऑफ अटर्नी तो उसका भी यही हिसाब है, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टी का जो है मलकियत का सबूत वो आपने साथ लगाना है, आईडी कार्ड की कापीज़ लगानी है, जो विटनेसेस हैं, आइडेंटिफायर जो है उसकी, ठीक है। फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक हो गया। तो अब पावर ऑफ अटर्नी का ये है कि आपने जिस तरह उस बंदे को इख्तियार दिए कि वो आपके बिहाव पे एक्ट करे, ठीक है। अब होता ही है कि बाज़ दफ़ा पावर ऑफ अटर्नी फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, किसी बंदे से, तो जिस बंदे ने मुझे प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, मैं उसको ये कहूँगी कि आप मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दें, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, क्योंकि मैंने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करवानी। ये जो रजिस्ट्री किसी थर्ड पर्सन, मतलब कि मैंने आगे फर्दर किसी को सेल करनी है तो बजाय इसके कि ये जो हरजात हैं, ठीक है, ये आए मैं भी ये करूँ तो ये डायरेक्ट ही मैं किसी थर्ड पर्सन के नाम ट्रांसफ़र करवा दूँगी। तो इसका होता ही है कि बाज़ दफ़ा मसला भी बन जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने दी हुई होती है ना पावर ऑफ अटर्नी उसकी डेथ हो जाती है, और जो पावर ऑफ अटर्नी है जनरल पावर ऑफ अटर्नी वो रिवोक हो जाती है। अगर आप जिस बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी दी है उसकी डेथ हो जाए, या जिसकी फेवर में पावर ऑफ अटर्नी है दी है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए, या जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए, ठीक हो गया। तो अगर उस बंदे की डेथ हो जाए जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है तो फिर मसला बन सकता है। लेकिन इसका ये है कि इस वाले से कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप
का आपस में ठीक है फुल पेमेंट आपने रिसीव कर ली है, फुल पेमेंट अगर आपने रिसीव कर ली है तो फिर ये एग्रीमेंट टू सेल समझा जाएगा, ठीक है। और उसमें आप लिखें कि फुल पेमेंट रिसीव हो गई है और कब्ज़ा हमने वसूल कर लिया है, ठीक हो गया। तो ये तरीकाकार है कि अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी अगर पाकिस्तान में रहते हुए दे के जानी है तो फिर ये है कि स्टैम्प पेपर होगा, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो फिर ये है कि PDF फाइल में फिर डॉक्यूमेंट और वो वाइट पेज के ऊपर होगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपने वेरिफिकेशन पाकिस्तानी कौंसलेट से टेस्ट करवाना है तो फिर आपने भेजना है, ठीक हो गया। तो अगर इस हवाले से आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, अगर आप पावर ऑफ अटर्नी रेडी करवाना चाह रहे हैं तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हो तब भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।